पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी कोण 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 ये है, जो शॉर्ट फॉर्म में ए ये नियम है। और ये है भुजा कोण भुजा एस ये नियम भी है। भुजा 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 ये भी नियम है। कोण भुजा भुजा ऐसा नियम नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर दे सही आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण बराबर हो। ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा दे सही। नेक्स्ट सवाल है तीसरा, दी गई आकृतियों में डी कोण और कोण एफ क्रम से होंगे। यह आकृति दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, जिसमें इसका मान है बी का 50 या 70, तो 50 और 70 120 हो गए, और तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण हो गया 60। और दूसरे वाले में आप देखेंगे ई कोण है, ये है 60 डिग्री। अब दोनों की साइड, इस साइड में 45 और इसके 5 है, नेक्स्ट वाले के 63 और इधर राइट में है 7 सेंटीमीटर। देख लेते हैं 45 बट्टा इस साइड वाली है, तो इसके नीचे वाली लेंगे तो 5 बराबर आ गया 9। इसी तरह यहाँ है 63 बट्टा 7, यहाँ भी आ गया 9। यानी इनके भुजाओं का अनुपात, इस और इस भुजा का अनुपात 9 आया है, और इस AC और ED का मान आया 9, और बीच का कोण है दोनों के 60। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। SAS नियम से त्रिभुज, इसका नाम है 60 से स्टार्ट करें A, फिर B और फिर C, समरूप हो गए। दूसरा त्रिभुज है यहाँ 60 से स्टार्ट करें तो ये E, और फिर इस साइड में चलना है F और फिर D। तो D कोण यहाँ लास्ट है और C कोण के बराबर होगा। कोण D बराबर हो जाएगा, कोण D बराबर 70 डिग्री, C के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ F सेकंड वाला है, तो यहाँ सेकंड वाला B बराबर होगा। तो B का मान है 50, तो F का मान भी हो जाएगा बराबर 50। D और F ऊंचा है, तो D और F का मतलब है 70, 50, ऑप्शन A सही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, आकृति में DE समांतर है BC। ये BC और DE समांतर है। EC का मान ज्ञात कीजिए। इस E से लेकर के C तक ये भुजा कितनी है EC, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये D है, इस AB को जिस अनुपात में बांटेंगी उसी तरह ये E है AC को उसी अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब है यहाँ AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ये जो है आधारभूत समानुपाती प्रमेय द्वारा, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ये कहता है यदि एक भुजा की समांतर जो रेखा है खींचते हैं त्रिभुज के अंदर, तो फिर वो दूसरी और तीसरी भुजा को उसी अनुपात में बांटती, यानी AD बटा DB और AE बटा EC। इसमें मान रखेंगे AD का 1.5 और DB का है 3। इसी तरह यहाँ है 1 बटा EC ज्ञात करना है। EC जाएगा इस साइड में, EC बराबर हो जाएगा 1/1.5 इंटू ये 3 जाएगा गुणा में, तो 3 बटा 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 30 में 15 का भाग जाएगा 2 बार, तो 2 सेंटीमीटर इसका
आंसर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि आकृति में डी ई समांतर है बी सी, ये बी सी और डी ई समांतर है, तो ए डी बटा बी डी, ये ए डी बटा बी डी तो इसके बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, यही सही है। फिर ए डी बटा ए बी, ए डी बटा इसमें पूरी ए बी का भाग दिया, इसी तरह ए ई में पूरा ए सी का भाग देना है, ये भी सही है। फिर बी डी बटा ए बी, इस बी डी में पूरा ए बी का भाग दिया है, तो इस ई सी में पूरा ए सी का भाग दिया, तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के लिए सही है, तो सही क्या होगा, पहले यहाँ ए बी है, ए बी पहला और दूसरा लेटर लिया है, तो इसमें फर्स्ट दो लेंगे, डी ई बटा में है। इसी तरह यहाँ लास्ट दो लिए बी सी, तो इसका लेंगे ई एफ। फिर फर्स्ट और लास्ट लिया है ए सी, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट डी एफ है, तो ये सही है। इसी तरह ऑप्शन इसका सही हो गया ए। अब देखते हैं दूसरे में डी ई, डी ई यहाँ है फर्स्ट, तो फिर इसके नीचे फर्स्ट दो, यानी इसका मान आना चाहिए ए बी, जबकि यहाँ दिए रखा है ए सी, इसके कारण ये गलत है। इसी तरह कोण ए, कोण ए, कोण ए है इसका पहला, तो इसी का पहला होगा डी, यहाँ डी की जगह ई दे रखा है, तो इसलिए ये भी हो गया गलत, यहाँ होना चाहिए कोण डी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है, आकृति में ए बी समांतर है डी सी, ये ए बी समांतर है डी सी, ए पी, ये ए पी, तो आप देख रहे हैं कि ए बी और ए पी से ये छोटे वाला त्रिभुज बन रहा है, ये ए पी बी। इसी तरह इस भुजा से संबंधित त्रिभुज बनेगा ये ऊपर वाला, ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाएंगे, फिर जो चाहिए वो मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा ए बी और सी डी समांतर है, तो ये कोण और ये कोण, इसको एक और ये दो एकांतर कोण है। इसी तरह ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, इसको 3 दे देते नंबर, इसका 4 क्या होंगे बराबर, ये भी एकांतर कोण है। ये 5 और ये 6 ये कोण है शीर्षा अभिमुख कोण। तो देखो कोण ऊपर वाले त्रिभुज में तो 1 और इसका हो गया 2 बराबर है, कारण है एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी तरह कोण 3 और इसका कोण 4 ये भी हो जाएंगे बराबर, समांतर रेखा होती है तो इस टाइप बनने वाले कोण हैं तिर्यक रेखा के साथ एकांतर कोण कहलाते हैं, ये भी एकांतर कोण है। इसी तरह कोण ऊपर का 5 और नीचे वाले का 6 ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ए नियम से त्रिभुज DCP समरूप है त्रिभुज डी बराबर है कोण, यहाँ 1 बराबर है 2, तो लेंगे पहले B, फिर B के बाद में 3 नंबर कोण की तरफ चल 3 और 4 बराबर है, यानी लेंगे A और P। अब जो ज्ञात करना है AP, तो लिख दिया AP बटा ये AP लिखा, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट वाले दो, इधर से लास्ट सेकंड और थर्ड लिया है, तो यहाँ सेकंड C और P है CP। और अब दे रखा है वो लेंगे, इसमें दे रखा है AB, एक तो ज्ञात करना वो ले लिया ज्ञात, तो AP, और दे रखा है AB, तो ये लिख दिया AB के या BA या AB, ये A लेकर के B लिया तो इसका C लेकर के D ले लेंगे, CD, जिस क्रम से इसको लिया है उसी क्रम से वही लेने हैं भुजा। तो AP तो ज्ञात करना, तो AP बराबर AP, C और P ये है 7.5, AB ये है 4, CD ये है 6। AP बराबर
ये 2 से कट रहा है 4 2 बार और 6 कट रहा है 2 से 3 बार। 2/3 गुणा ये 7.5 जाएंगे गुणा में, 3 का भाग 1 बार और इसमें जाएगा 25 बार, वापस लगाना पॉइंट। तो 2 गुणा 2.5, 25 दूआ 50 हो गया, पॉइंट लगाना वापस, इसलिए 5.0 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 8। दी गई आकृति में त्रिभुज AED, A E और D समरूप है त्रिभुज ABC, ABC DE ज्ञात करना है। DE ये भुजा ज्ञात करनी। अब समरूप त्रिभुज है तो क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, DE बट्टा D और E लिया है, इस प्रकार लिया है तो इसी को यहाँ लिखेंगे C और B। फिर इसमें सभी भुजा दे रखी है तो लिख देंगे कोई भी AE बट्टा इसके फर्स्ट और सेकंड लिया तो इसका फर्स्ट और सेकंड है AB। DE तो ज्ञात करना है तो DE की जगह DE। CB यहाँ से उठा लेंगे C और B, ये है 14 सेंटीमीटर। और AE है 12 बटा AB, ये AB टोटल है, ये तो है 16 और ये है 14, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगी 30। इसको यहाँ ले चलता हूँ। DE बराबर आ जाएगा, ये बटा वाला जाएगा गुणा में, 12/30 तो है ये उधर, ये चला गया 14, 3 का भाग इसमें 4 बार और इसमें 10 बार। अब गुणा करेंगे 14 छक्का चौका 56/10, यानी वापस पॉइंट लगाना, एक छोड़ करके 1 0 है तो 5.6। तो ऑप्शन हो जाएगा 8वें के सवाल में बी सही। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो एक पूछा जाता है 1 नंबर का। इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं। आकृति में DE, ये DE समांतर है BC, ये दोनों आपस में समांतर है। AD बटा BD, ये AD बटा BD 3/2 दे रखा। AE ये 2.7 सेंटीमीटर है। तो EC ज्ञात करना है, ये भुजा है ज्ञात करनी। तो ये समांतर है और आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहता है कि यदि एक भुजा की समांतर रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो दिया गया है वो लिख लीजिए। दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया आ जाएगा, ये आ गया दिया गया। फिर ज्ञात करना EC बराबर मान। चूंकि DE समांतर है BC, इसलिए ये जो AD बटा BD है इसी तरह हो जाएगा AE बटा EC। कारण है इसका आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या होता है, इस प्रकार ये अनुपात आता है बराबर। AD बटा BD ये तो मान है यहाँ से 3/2 और इसका मान दे रखा है 2.7 AE और EC ज्ञात करना है। तो EC जाएगा इस साइड में, तो EC बराबर हो जाएगा 2.7 बट्टा ये 3 आ जाएगा बट्टा में, ये 2 जाएगा गुणा में। 3 का भाग 27 में 9 बार और फिर लगेगा पॉइंट। 9 दूनी हो जाएंगे 18
और 9 के आगे पॉइंट है तो यहाँ एक छोड़ के पॉइंट, यानी 1.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। नेक्स्ट है त्रिभुज की समरूपता के नियम को लिखिए। समरूपता के कितने नियम हैं? पहला भुजा 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 नियम, सेकंड है भुजा कोण भुजा नियम, और थर्ड है कोण 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 नियम। इसका शॉर्ट नाम है SSS, ये है SAS, ये AA नियम। एक उप गुणधर्म भी है AAA, ये है उप गुणधर्म। त्रिभुज में 3 होते हैं कोण, दो बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है चित्र में MN समांतर है PR, ये MN है PR के समांतर। X का मान, इस X का मान ज्ञात करना है, और ये समांतर रेखा है, इसका मतलब है इसका अनुपात इनमें इनका और इनका अनुपात और इनका और इनका अनुपात होगा बराबर। तो दिया गया वो लिख लेंगे, दिया गया। छोटा सवाल है तो शॉर्ट में कर सकते हैं। MN समांतर है PR, और दे रखा है QM बराबर 5 सेंटीमीटर और QN बराबर 3 सेंटीमीटर और NR बराबर 9 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख दीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है MP बराबर X और बराबर ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ दिया गया है MN समांतर है PR, इसलिए क्या होगा, इसका पहले तो ये लिख दे जो ज्ञात करना है, PM या MP बटा इसका भाग QM बराबर, इसी तरह NR बटा QN। कारण है थेल्स प्रमेय से या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ये ऐसा होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर। तो MP का मान रख दीजिए X बटा QM, QM कितना है 5, NR कितना है 9 बटा QN, ये है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो X बराबर आ जाएगा 9 बटा 3, ये तो है ही है, ये 5 आएगा इधर गुणा में, 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 में 1 बार, और 5 3 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर X का मान।
नेक्स्ट सवाल है, आकृति में ए बी समांतर है ई एस, ए बी समांतर है ई एस तथा ए आर बटा ए ई, ए आर बटा ए ई, ए आर बटा ए ई बराबर है 4/5 और आर बी ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो दिया गया ए बी समांतर है ई एस व ए आर बटा ए ई बराबर 4/5 तथा आर बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आर एस का मान। चूंकि यहाँ जो दिया गया है ये लाइन ए बी समांतर है ई एस, ये ए बी और ये ई एस समांतर है, इसका मतलब इसका बट्टा और इसमें इसका भाग देने पर जो अनुपात आएगा वो बराबर होगा क्या, इसलिए ए आर बटा ए ई बराबर होगा बी आर बटा, इसको बी आर बोले या फिर आर बी बट्टा एस बी। यह मान रखना है। ए आर बटा ए ई का मान है 4/5, यहाँ से उठा लिया। फिर बराबर आर बी का मान है 8 बट्टा एस बी इस साइड में जाएगा तो यहाँ 8 तो है ही है, 5 ही बट्टा वाला आ जाएगा गुणा में और ये 4 आ जाएगा बट्टा में। 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। जबकि ये नहीं पूछा आर एस, आर से लेकर के एस तक। तो आर तो ये पहले से पता है, 10 निकाल ली तो टोटल कितना हो जाएगा। चूँकि आर एस बराबर है पहले तो आर बी प्लस बी एस या एस बी, तो आर बी का मान तो है 8 प्लस इसका है 10, तो टोटल हो गया 18 सेंटीमीटर।